नमस्ते। मेरा एक सवाल था कि मैंने उस पे पोस्ट भी किया था कि जब कुंभक क्रिया है तो वो सभी के लिए लागू होती है, अ, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे अ, कोई भी मतलब जिसे कहते हैं डिस्क की समस्या हो, तो किन के लिए इनका निषेध है और कौन लोग कर सकते हैं? मतलब कुंभक क्रिया किसी के लिए निषेध तो नहीं है? हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो कुंभक की टेंडेंसी को समझिए तो समझ में आएगा कि खासकर कुंभक क्रिया जो मैं करता हूँ, योनि मुद्रा में तो थोड़ा अंतर है अनुलोम विलोम और कुंभक क्रिया में। तो ये कुंभक में भी और कुंभक क्रिया में आप ज्ञान मुद्रा लगा रहे हैं कि योनि मुद्रा लगा रहे हैं। मैं जो कुंभक क्रिया करता हूँ ना, उसमें योनि मुद्रा बताया मैं। ध्यान ठीक। आसन, कुंभक हम्म, और योनि मुद्रा, उन तीनों चीजों को मिला देते हैं, तो उसको मैंने कुंभक क्रिया नाम दिया। ठीक तो है। उसकी उसकी अंडरलाइंग नीड क्या है ये समझिए पहले। वो जैसे वो फटीग वाली वीडियो में बताया कि कुंभक क्रिया करो। हम्म। कुंभक एक ऐसी चीज है, कुंभक क्रिया, वो तीनों चीजें मिला देंगे आप, तो हम्म। उससे आपकी बेसलाइन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब किसी की, आप जैसे, अच्छा सवाल है ये कि किसको करना चाहिए। ये शायद सब लोगों को कुंभक क्रिया, खासकर कुंभक तो ठीक है, लेकिन कुंभक क्रिया करो, वो तीनों चीजें मिला के वो बहुत एनर्जी बढ़ा देती है आपकी। अगर आपको फटीग है या बोर्डम है, तो आपको एक तरीके से समझो कि पिंगला को स्ट्रांग करती है, बहुत बढ़ाती दोनों को है, इड़ा पिंगला दोनों का बैलेंस लगाएगी, लेकिन वो पिंगला को, सोलर को ज्यादा स्ट्रांग कर रही है। आप में एम्बिशन, आप में क्रिएटिविटी, जो सारी पिंगला की शक्तियां है ना, सूर्य की शक्ति है, एनर्जी। सूर्य क्या करता है? एनर्जी है, तो हम्म। एनर्जी बढ़ा देगा। अच्छा, आपकी बैलेंस अगर शक्ति नहीं ठीक से है और आप ऊर्जा बढ़ाते जा रहे हो, तो आप थोड़ा हाइपर एक्टिव जैसे हो सकते हो। उससे अच्छा। आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। आप जैसे बोला हार्ट का एक कंडीशन है एट्रियल फिब्रिलेशन, मुझे इस पे कोई स्टडी नहीं है, मैं आपको अनुमान से बता रहा हूँ मुझे कि किसको नहीं करना चाहिए। अगर किसी की हार्ट की रेट बहुत तेज है और उसको आप कुंभक क्रिया करा रहे हैं, योनि मुद्रा का प्रॉब्लम है ना। योनि मुद्रा क्यों ऐसे कहते हैं? योनि मुद्रा मतलब योनि का सृजन, योनि चीजों को स्टार्ट करती है, एनर्जी देती है, जीवन लाती है। तो जीवन का संचार करोगे तो ऊर्जा आती है। तो हम्म। इसीलिए योनि मुद्रा में लगाने की जगह ज्ञान मुद्रा में लगाइए, अगर आपको ज्यादा एनर्जी की लग रही है या हम्म। पैल्पिटेशन होता है। क्योंकि आपको एनर्जी बढ़ाना है, पर एनर्जी के समन्वय भी रखना है ना, ईड़ा और पिंगला का। सर, तो मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, नहीं, सॉरी। नहीं, पर मैं इस हिसाब से पूछी थी कि जब हम सांस अंदर रोकते हैं, अभ्यंतर कुंभक होता है, जैसे कि आपने बताया है, तो उस समय स्पेशली जिनको हार्ट में स्टेंट लगे हुए हैं या जिनके लंग्स कमजोर हैं, क्या उनके लिए इससे, या जब हम बाह्य कुंभक करते हैं तो उससे कुछ स्ट्रेन तो नहीं आता है? देखिए, कोई भी चीज, अगर आपने मैराथन नहीं दौड़ा है और अचानक से मैराथन दौड़ने जाइएगा, तो फिर तो मसल ब्रेकडाउन होगा और फिर कोलैप्स करके मर भी सकते हैं। तो योग का मार्ग ही है ग्रेजुअल इंक्रीज का। तो ओके। पहले जब आप कुंभक स्टार्ट करेंगे, मैं, आप नॉर्मल हैं तो कर लें तो कोई बुरा नहीं। आपके अगर पिताजी या कोई हार्ट के पेशेंट हैं, तो राइट। उनको धीरे धीरे इंक्रीज कराना है। कुंभक करें, पहले कुंभक से स्टार्ट करें। जब कुंभक में थोड़ा कर लिया, तो फिर 1 4 2 2 में लाएं। ओके। वो आ गया तो फिर ध्यान आसन में कुंभक करें। जब वो आ गया तब कुंभक क्रिया करें। कुंभक क्रिया इज द लास्ट हाईली पोटेंशियल, हाई पोटेंसी स्टेट ना। तो उसको, अगर आपको शरीर में प्रॉब्लम है, खासकर अगर, क्योंकि हार्ट की गति को वो चेंज करेगा कुंभक। अच्छा। तो इसीलिए उनको मैं बोलूंगा कि अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो वो कुंभक करें, लेकिन अनुलोम विलोम से स्टार्ट करें। पहले पहले जी। नाड़ी शुद्धि करें। क्योंकि नाड़ी शुद्धि में जब बैलेंस आ गई ना, तो हम्म। बैलेंस के बाद तुम दोनों की एनर्जी को बढ़ाओ। ऐसा कुंभक में एनर्जी बढ़ा रही है। अगर इम्बैलेंस में है, तो कुंभक रीसेट करने के लिए उतना स्ट्रांग टेंडेंसी नहीं है जितनी अनुलोम विलोम की है या नाड़ी शुद्धि की है। वो कुंभक इज जनरली इंक्रीजिंग योर एनर्जी, द बैलेंस ऑफ एनर्जी दैट इज स्टेटेड फ्रॉम द अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि, जहां तक मुझे समझ में आता है। इसलिए ओके। अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ स्टेंट की प्रॉब्लम है लगी हुई है, तो आई थिंक इट्स बेटर कि वो धीरे धीरे स्टार्ट करें। दिन में बोलिए 5 मिनट करें पहले। 1 4 2 2 को भूल जाएं, केवल नॉर्मल कुंभक करें, अंदर ले सांस, 10 सेकेंड रोके। ठीक है जी। अब फिर हम्म। अगली बार करेंगे 2 दिन बाद, तो 10 की जगह 15 सेकेंड रोके। और उनसे पूछिए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, सांस आपको धड़कन तेज जैसी तो नहीं लग रही है। खासकर जो पेशेंट है उसको धीरे धीरे स्टार्ट करना है, क्योंकि आपने फिर से उसका रीसेट करना है। हार्ट की रीमॉडलिंग बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग होती है। मतलब कि उनका जो वॉल है ना मसल का, हार्ट अटैक के बाद वो फिर से रीजनरेट होता है। तो इसीलिए कभी कभी वो ठीक से रीजनरेट नहीं होगा तो कमजोर हो जाएगा।
इसलिए ज्यादा सडन स्ट्रेन नहीं देना है। सडन स्ट्रेन देने से तो कई बार ध्यान में आदमी निकल जाता है ना, जैसे बोलते हैं विवेकानंद का। इसीलिए ज्यादा, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी की चीज है, उसको धीमे धीमे इंक्रीज करनी है, पर जी। बहुत इफेक्टिव टेंडेंसी है। एक सवाल और पूछ सकती हूँ मैं आपसे? हाँ जी, हाँ। सवाल ये था कि जो आपका वीडियो था माया और काल पे, हेलो? मुझे याद नहीं, पर बोलिए आप। हाँ। अच्छा, बहुत ही सूटेबल और बहुत ही बढ़िया था। पर जब हमने उसको सुना तो हमें जो महसूस होता है वो ये होता है कि हम सब माया और काल के अधीन हैं। हाँ। और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है, हम प्रकृति के उस लूप में ही चलते जाते हैं। माया और काल के बंधन से हम बंधे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पर मुझे ये लगने लग गया कि एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। अगर जब तक गुरु कृपा या ईश्वर की कृपा नहीं होगी, हम उस पथ की ओर बढ़ेंगे भी नहीं, हम सोचेंगे भी नहीं, और हम उस लूप में चलते रहेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें हैं इसमें, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जो आप बोल रहे हो उसको बोलते हैं भागवत कृपा बोलते हैं। भगवत गीता में बहुत बार इसके बारे में बात हुई है। अनन्य चेत अनन्य भक्ति, अनअलॉयड अटेंशन और अनडिवाइडेड डिवोशन होनी चाहिए। तो लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है जिस बात में आपने बोली। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको, जैसे वो आपने सुना होगा, ये उद्धव गीता में प्रसंग है कि कृष्ण को ये बोलते हैं उद्धव कि आपने इतनी देर क्यों पांचाली की सहायता करने में इतनी देर क्यों लगाई? जब दुशासन उनका चीर हरण करने लगा तब आप आ रहे हैं। उसके पहले इतनी ज्यादा हुई, उपहास हुआ, पांडवों का इतना हुआ, तब आप क्यों नहीं गए? तो देखिए, उनके तो इतने करीबी थे कृष्ण, उनको पता भी था कि मायावी है या ऐसे कुछ बोलते थे वो दुर्योधन और शकुनी वगैरह। तो लोग जानते थे कि ये थोड़ा अजीब इंसान है। उस समय भी जानते थे कि इसके कुछ पावर्स है। उसको मायावी बोल के नेगेटिव कॉनोटेशन देते थे, और जो भीष्म पितामह है वो भगवान बोलते थे उनको। लेकिन सबको पता था कि ये थोड़ा खिसका है, इसके कुछ पावर्स हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके पावर्स थे तो आपने क्यों नहीं हेल्प की? तो कृष्ण ने बोला कि मैं इतना इनका करीबी हूं, पर जब ये चौसा वाला जो भी गेम खेल रहे थे, पूरे टाइम ये गेम में आपस में ही खेल रहे थे, इनको मेरी एक बार भी याद नहीं आई। और द्रौपदी को भी मैं तब बचाने आया जब द्रौपदी ने आंख बंद कर ली और फिर भगवान का ध्यान किया कि भगवान मुझे ये बचाइए इससे। ये पहले तक अहंकार में इंसान अपने से ही जूझता है कि मैं ही लड़ लूंगा, अरे इसकी क्या औकात है, मैं बताता हूं इसको। तो आप पे भागवत कृपा चाहिए, लेकिन भागवत कृपा के पहले है संकल्प और श्रद्धा। संकल्प और श्रद्धा मतलब बच्चा चिल्ला रहा है कि माँ माँ, माँ तो है ही, लेकिन माँ को पता कहाँ है कि बच्चा चिल्ला, पता कि तो अलग अजीब वर्ड हो गया। लेकिन भगवान तभी आएंगे जब आप भगवान को पुकारेंगे। बिना पुकारे प्रहलाद के पास भगवान नहीं आए, बिना पुकारे मार्कंड के पास शिव नहीं आए। आपको बताना है ना कि आप कुछ नहीं है, बुद्धिहीन तनु जान के, आप बुद्धिहीन है, आपको कुछ नहीं पता है, आपको उनकी बस शरण में जाना है। तो ये आता है संकल्प से। संकल्प है कि मुझे वापस वहीं जाना है जहां से मैं आया हूं, ये मेरा घर नहीं है, मैं घूमने आया था और अब घूम लिया, अभी थोड़ा घूमने का, मैं तो और घूमूंगा थोड़ा, लेकिन फिर मैं एक दिन वापस घर चला जाऊंगा। पार्क में तो नहीं रहूंगा ना जिंदगी भर, वापस घर तो जाना है मुझे। तो इसीलिए माया तो वो गेम है कि पार्क में एक नया फ्लावर लगाया, एक नया पॉट लगाया, एक नई सुंदर जानवर घुमा रहे हैं आपको, एक के बाद एक चीज में घुसाते जाए कि अरे ये देख लीजिए आप, एक और ऑफर मिला है, ये ले लीजिए, इसके साथ में ये फ्री है। तो ये जो आपको घुसा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिटूर लगवा रहे हैं, ये माया हुआ। तो माया प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति प्राण की बात है। तो दो चीजें हैं ना, शिव और शक्ति। शक्ति से आई प्राण, प्राण से आई माया। वो देखिएगा सेक्स एंड साधना, वो बहुत ही डीप लेक्चर है। उसको समझने में कम से कम बहुत टाइम लगेगा उसको समझने में, क्योंकि वो बहुत गहरा ध्यान एक दिन हुआ था तो उसमें वो विचार आए थे। मुझे याद भी नहीं है क्या क्या विचार थे उसमें, पर वो उसमें बहुत गहराई में बात हुई है कि कैसे शक्तियां विभाजित होती हैं। तो इसीलिए शक्ति से आती है प्राण, प्राण से आती है प्रकृति, प्रकृति से आते हैं माया और गुण, और माया और गुण के प्रभाव से ही हमारे सारे आचरण होते हैं, पर्सनालिटी, प्रवृत्ति सारी बनती है। तो इसीलिए भगवान आएंगे, लेकिन आपको संकल्प और श्रद्धा लानी है। संकल्प और श्रद्धा कैसे आती है? दो तरीके हैं, या तो जो ज्ञानी है, थोड़ा अच्छा सत्संग में है, उसको नॉर्मली मिल जाएगा, और दूसरा इंसान भी सीखेगा
रावण को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसको थोड़ा सफर करने के बाद सीखेगा। बहु नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ये समझ में आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, बाकी ये तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, दिमाग खराब कर। तो ये सफरिंग से या तो सीख जाओगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, या फिर आपको पुराने जन्म के उतने प्रभाव हैं, आपको याद है कि भैया ये, आप नेचुरली उसकी तरफ उतना डाइवर्ट नहीं हुए। कोई इंसान है कि आप देखोगे एक कश लगाता है, फिर बोलेगा घटिया सिगरेट है, कभी हाथ नहीं लगाएगा, और एक आदमी चेन स्मोकर बन जाता है। तो ये तो उसकी पुरानी जो प्रवृत्तियां हैं, सबकॉन्शियस संस्कार जो हैं पुराने जन्म के, उनके प्रभाव से है ना कि एक्ट आउट कर रहे हो। पर एक दिन उसको भी तकलीफ होती है, जो बहुत ज्यादा स्मोक करके लंग कैंसर हो जाता है, मर जाता है, उसको बहुत तकलीफ होती है मरते समय कि क्या ये कर दिया, खराब हो गया मेरी जिंदगी। तो वो पछतावा ही उसको अगली बार बचाएगा। तो या तो पछतावा और प्रायश्चित इससे के थ्रू चले जाओ, या फिर सत्संग के मार्ग से चले जाओ, क्योंकि सारी चेंजेस जो है माया और गुण के प्रभाव में ही आएंगे। गुण क्या हुआ? सत्व, रजस और तमस। आप जिसके गुण, आप जिसके साथ हैं, जिसके साथ व्यवहार है, जिसके साथ आचरण है, वैसा ही आपका धीमे धीरे पर्सनालिटी वैसी बन जाएगी। तो श्रद्धा में माया एक हिंड्रेंस लगती है, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। आप श्रद्धा से चल रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा हुआ, कई बार जब हम दुनिया में देखते हैं, ठीक है हम श्रद्धा है हमारे में, हम बढ़ रहे हैं, बट कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या कभी कुछ ऐसा सुन लेते हैं तो वो श्रद्धा डगमगा जाती है। देखिए, आपको जहां आपने ओपिनियन क्रिएट किया ना, वो अहंकार है, आइडेंटिफाई है। अच्छा आप ही बताइए, आप माया को क्या मानते हैं? अपना मित्र मानते हैं या शत्रु मानते हैं? शत्रु। शत्रु। माया के प्रति आपको नेगेटिव भी नहीं होना है, पॉजिटिव भी नहीं होना है। माया के प्रति आपको इनडिफरेंट होना है, उसके प्रति कोई भावना नहीं रखनी है। अगर उसने आपको दबोच लिया, कुछ कर लिया, आपने भूख नहीं लगी, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, रसगुल्ले 4 खा लिए, भी माया है। एक में मजा आ रहा था, 4 खा लिए, ये भी माया है। तो ये आपको उससे डैमेज तो हुआ। आपको नींद आ रही है, शुगर हाई हो रहा है, आपको मोटापा हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, जो भी होता है, लेकिन आपको उससे शत्रु नहीं मानना। उसको आप, दो तरह के अप्रोच है। आप माया को दुश्मन मान लोगे तो माया भी माँ है ना, वो तो एक शक्ति है, शक्ति से दुश्मनी नहीं कर सकते आप। अगर आपको शिव के पास वापस जाना है तो शक्ति के माध्यम से ही जाना, क्योंकि प्राण की शक्ति ही आपको यहाँ लाई है। तो दुश्मन नहीं है प्राण, प्राण को प्यूरिफाई करना है। उसमें एक बहुत डिस्टिल्ड हाई एनर्जी भी है, जो रामकृष्ण परमहंस करते हैं या सदगुरु भी करते जो हैं, वो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। शक्ति के जो माँ काली का वो करते हैं, ये शिव का ही करते हैं, लेकिन शक्ति का रूप ज्यादा है सदगुरु के, जो मुझे समझ में आता है। तो जो शक्ति को यूज करेगा ना, वो बहुत इजीली पालेगा। और वही चीज रमण महर्षि भी करेंगे, वही चीज योगानंदा भी करेंगे ध्यान में, लेकिन उनको वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि ठीक है उनका स्टाइल है, बुद्ध का अपना स्टाइल है, सबका अपना स्टाइल है, लेकिन इजीली जो चीज मिल जाए भक्ति योग में मिल जाती है इजीली। वो शक्ति का आह्वान है। इससे देखोगे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, योग कर, क्या बोलते हैं इसको, वो यज्ञ करते हैं दुनिया भर के। तो वो यज्ञ एक्चुअली आपको उसमें लिखा भी है गीता में कि यज्ञ करोगे तो देव वाले लोग देव के पास जाएंगे, वो झट से आपको फ्रुक्टिफाई हो जाएगा, लेकिन उसका एवर लास्टिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो क्योंकि माया खुद ही शक्ति का रूप है, उससे हमें नफरत, शत्रु वाला रूप नहीं रखना है, हमें उससे इनडिफरेंट रखना है कि तुम्हारा ये रूप मुझे अपने पास नहीं चाहिए। तो इसीलिए हाँ, मुझे प्योर चाहिए, क्योंकि गुण में तो सत्व भी है और तमस भी है। तो आपको सत्व की तरफ जाना, बैलेंस। सत्व मतलब क्या? सत्व मतलब गुडनेस हम लोग बोलते हैं, पर सत्व इज नॉट जस्ट गुडनेस, सत्व इज बैलेंस, एंड तमस इज एक्सट्रीम, अति सर्वत्र वर्जयेत। जो कहते हैं कि अति नहीं करो, वो तमस है। एक ही चीज बार बार किए जा रहे, एक खाली रसगुल्ला नहीं भैया, अभी 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, जब तक पेट में दर्द नहीं उठेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ खाते रहेंगे, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहेंगे। टीवी देख रहे तो एक चैनल खत्म हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो रियलिटी शोज देखते ही जा रहे। तो बैलेंस जो है वो सत्व है कि थोड़ा सा करेंगे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 4 बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम भी तो बताया है, काम क्या है? माया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष मिलेगा ही नहीं जब तक धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति नहीं होगी। अच्छा, इस जन्म में पूर्ति हो रही है, पिछले में ही हो गई। कुछ लोग हैं जिनको रमणा महर्षि है कि कुछ करना ही नहीं, 12 साल में चले गए अन्नमलाई के पहाड़ों में, वहीं पर ध्यान कर रहे हैं, तो उनको बचा ही नहीं था, ज्यादा होमवर्क बचा ही नहीं था, तो थोड़ा सा काम था तो झट से करके निकल गए। अब हमारी पुरानी चीजें बची हुई है तो हम करें, लेकिन
उस समय करते समय हम ये ध्यान रखें कि ये माया के प्रकोप में है, माया के प्रभाव में है, और हमें इसको बदलना है, थोड़ा करके आगे बढ़ना है। शरीर की अगर जरूरतें हैं तो उसको पूरी करनी है, उसके लिए अपने को नीचा नहीं दिखाना, इंफीरियरिटी नहीं फील करना है, क्योंकि ये तो बायोलॉजी है ना, प्रिमिटिव बायोलॉजिकल अर्जेस है, चाहे फूड हो या सेक्स हो या कुछ भी, तो उसको नीचा नहीं दिखाना है, वो आपका पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आपने बाकी 23 घंटे क्या किया, मुझे उसका हिसाब दीजिए। आपने 23 घंटे में क्या किया? ठीक है, 1 घंटे आपने बहुत खाया या जो भी किया, हरकतें पट की, बाकी 23 घंटे में आपने भगवान को याद किया क्या? आपने हनुमान चालीसा पढ़ा क्या? आपने कुछ अच्छे इंस्पायरिंग व्हाट्सएप पे मैसेजेस दोस्तों को किए क्या? पॉजिटिव कमेंट्स भेजे क्या? किसी को हेल्प की कम्युनिटी में, किसी को कोविड हो रहा है तो कुछ सहायता कैसे भी कर सके वो किया क्या? कर्म में तीनों है, योग बोलते हैं ना, योग में त्रियोग जो मैं बोलता हूँ, उस पर मैं एक वीडियो कल बनाया था, उसको अपलोड करूंगा। पर योग 3 प्रकार के है ना, तो अगर आप ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं किसी की, तो श्रद्धा योग है, वो श्रद्धा योग है भक्ति का मार्ग, तमस का मार्ग जो बोलते हैं। दूसरा हो गया रजस का मार्ग, जो निष्काम कर्म है, जैसे ये बॉडी संस्कार कर रहे थे, कल मैं देख रहे थे कि सरदार जी पूरी बॉडी संस्कार कर रहे हैं इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट, जा जाके कोविड घर में, तो ये उनका कर्म है, निष्काम कर्म, कि उनको कुछ चाहिए नहीं पैसे, लेकिन वो कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही होना चाहिए लास्ट में। और फिर एक हो गया ध्यान, जो आपको किसी से कुछ मतलब है ही नहीं, ज्यादा फील होता ही नहीं है, आप अपनी दुनिया में हैं, आप अपना ध्यान कर रहे हैं, पहाड़ों में, हिमालय में, कोई मतलब नहीं कि भाई कहाँ कोविड आ रहा है कि कहाँ पे लोग मजे कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, आपको जो मार्ग पसंद है वो करें। बेहतर है कि तीनों थोड़ा थोड़ा करें, वो सत्व का मार्ग है कि थोड़ा थोड़ा सब करके चेक करो कि मेरे में ज्यादा कौन सा प्रभाव आ रहा है, कौन सा इष्ट देव की शक्ति जो है मुझ में जागृत हो रही। ओके ओके। एंड प्योरिफाइंग प्राण जो कि आपने पहले बताया थ्रू कुंभक क्रिया। हाँ जी, कुंभक से ज्यादा कोई भी चीज प्यूरिफाई नहीं कर सकती। थैंक यू आप तो एक देखो श्लोक है उसमें, हथ योग पर दीपिका में, पाप तुल तयाना हो प्रदहेत प्रलय न तथा पाप विमुक्त तस्मात् पुण्यानि नाशेत। कुंभक की खूबी है कि कुंभक पहले पाप को नाश करता है। कर्म बंधन क्या है? पाप से भी है, पुण्य से भी है। आपको अगर एक अच्छा प्रिंस चार्ल्स या प्रिंस हैरी का जन्म मिल गया तो वो भी एक कर्म बंधन है, आप मुक्त तो नहीं हुए, लेकिन आप इंग्लैंड के राजा है, सारी दुनिया आपको सलाम कर रही है। तो कुंभक में पहले कहते हैं पाप कर्म को काटती है, कुंभक कर्म को ही काट देती है। कुंभक, बहुत कम चीजें हैं, कर्म को जनरली आपको सफर करके ही काटते हैं ना, लेकिन भागवत कृपा एक तरीका और एक कुंभक ऐसा तरीका है कि आप कर्म को काट सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि सांस जो है ऐसी चीज है जो आप सबसे जन्म में भी लेते हो और मरने के बाद, मरने के लास्ट मोमेंट में लेते हो। सांस ही हमेशा, पानी हो सकता है 2 घंटे बाद पिया हो, खाना हो सकता है 2 दिन पहले खाया हो, लेकिन सांस आपकी हमेशा चलती रहती है। तो इसीलिए सांस पे जिसने नियंत्रण कर लिया, उसने मनस पे नियंत्रण कर लिया, जो थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं। और जब प्यूरिफाई हो गया मन, तो प्यूरिफाइड माइंड मतलब क्या? कोई थॉट्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। जो 7 स्टेट्स ऑफ मनोमय शरीर वाली वीडियो है उसमें देखना, 7 स्टेट्स बताए ना, क्रेविंग, एक्सपेक्टेशन, इमोशन, थॉट, डिजायर, इंटेंशन, श्रद्धा, ऐसे है। तो वो जो उड़ा देती है 5 नीचे वाले स्टेप्स उड़ा देते हो, तो फिर बच गया श्रद्धा, इंटेंशन, व्याकुलता है कि मुझे कहीं जाना है। और कभी कभी वो भी नहीं रहती है, पता है कि जब टाइम हो जाएगा तो पहुंच जाएंगे वहां, कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जब आप सांस रोकते हो ना, तो आप अपने मन को चलने नहीं देते हो, फिर आपके मन में 10 तरह के विचार नहीं आएंगे। आप देखो, सांस चलते रहो और मेडिटेट करो तो दुनिया भर के विचार आएंगे। भैया अभी बर्तन धोना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, और शर्मा जी के यहाँ शादी में खाना था, तो ये सब सोचते रहेंगे, दुनिया भर की चीजें। और जहां सांस रोकोगे ऐसे दिमाग खराब होता है, आपको बिल्कुल लगेगा कि प्राण निकल रहे हैं, खासकर अगर आपकी हैबिट नहीं है सांस रोकने की। तो इसीलिए कोई विचार नहीं आते हैं, कोई प्रेम नहीं आता है कि किससे मोहब्बत क्या रही, क्योंकि ऐसी चीज है ना, सांस हम लोग यूज टू है, अटैच्ड है हम लोग सांस से, हमें समझ नहीं आता पर हम लोग अटैच्ड है सबसे ज्यादा अपनी सांस से। तो उसको अगर आपने चैलेंज कर दिया तो फिर और कुछ बचा नहीं, जीवन के मूल को ही आपने प्रश्न डाल दिया ना। कुंभक बहुत ही पावरफुल तरीका है। आपको माइंड जब क्लियर हो जाएगा ना, फिर आप जो भी डिसाइड करोगे ना, चाहे घर में डिसीजंस हैं, आप बिल्कुल राइट डिसाइड करोगे आप में, क्योंकि आपके वो थॉट्स नहीं है ना, वो फिर जो कॉन्शियस, जो परम चित्त का कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के थॉट्स डाउनलोड होते हैं सारे। जो आप देखोगे मैक्सिमम मेरे वीडियोस हैं, आप मैं बना के मैंने फिर उनको कभी देखा नहीं है, और आप मुझसे सवाल पूछोगे तो मैं थोड़ा रिलेट कर लूंगा, पर मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि मैंने क्या बोला है,
क्योंकि वो सारे थॉट्स मेरे ब्रह्म मुहूर्त में आए हैं जब मैंने डीप ध्यान में बनाया। इसलिए मैं वीडियोस हमेशा रोज नहीं बनाता, जिस दिन मेरा अच्छा ध्यान होता है उस दिन बनता है। क्योंकि जो थॉट्स आते हैं वो मेरे थॉट्स थोड़ी ना है, मैंने बुक में थोड़ा पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ी है बुक में, बाकी थॉट्स मैंने, वो आपको आएंगे क्योंकि वो सारे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के थॉट्स आपको डाउनलोड होते हैं, आपको क्लैरिटी बढ़ती है और फिर आप आगे बढ़ते हो। तो इसीलिए माइंड में जितने कम क्रेविंग्स, हैंकरिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स जितने कम होंगे ना, डिजायरलेस पीस लाता है, पीस से फिर आपको ब्लिस आती है ना। तो डिजायरलेस होने का तरीका क्या है? एक तरीका कुंभक है। तो इसीलिए माइंड प्यूरिफिकेशन मतलब लैक ऑफ थॉट्स, और लैक ऑफ थॉट्स फिर क्लियर करता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आपके अंदर डाउनलोड करने की शक्ति। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। Around COVID, is this virus airborne? Is the first question. Yes, absolutely airborne. All right, and the next question is coronavirus causing permanent damage to the lungs? Okay, and how to resolve the damage post-COVID? That's a compounded question. Okay, so the short answer is we don't know. There's something called long COVID syndrome. Long COVID, because it's only been like what, a year and 2 months since we have studied COVID. So we don't know for sure what are the long-term repercussions of COVID, but we do know based on other viral disorders, there is a post-viral syndrome, which means after the virus has completed its acute phase of reaction, there is a secondary reactive reaction from the body related to the primary insult, which means even weeks or months after the primary infection, when you have cleared the virus, your body is still struggling. I have a friend who has a lot of body aches all the time. And he's a very nice guy. He's a Uber driver. He's a young guy, same age as me, 35 something. And he has like lot of body aches, chills. Sometimes he gets fevers, headaches, all these non-descript diffuse symptoms, which are very hard to tell. You will say, ये तो ऐसी टाइम पास कर रहे हैं, ऐसी मजाक, सोमैटिक सिम्टम्स है, इनको साइकोलॉजिकल है। नहीं जी, साइकोलॉजिकल नहीं है, वो वायरस का इफेक्ट है, साइटोकाइन मीडिएटेड है, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, उसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। So just like chronic Lyme's, there's a condition called chronic Lyme's. After Lyme's disease, which is caused by another kind of a organism, I don't remember, Borrelia, spirochetal organism, kind of a virus, not exactly virus, it's a spirochete. But basically, उसमें भी ऐसा देखा जाता है, chronic Lyme's में people in America have lot of fatigue, headache, myalgias, muscle aches, weakness, lack of energy. EBV में भी होता है, infectious mononucleosis में. Many viral conditions are there where you have a prolonged, protracted course of recovery in which you will have some ebbs and flows. And that is why we are talking that since it is not well documented in medicine what to do about it, allopathy, there is no treatment for long COVID. Allopathy, there is no treatment for chronic Lyme's. So you have to understand that these things happen as a secondary reaction to the virus. Some people will not get it because they have strong immunity. Kapha pravritti, they will have the least symptoms. Pitta people, they will have the maximum symptoms. Hyperreactive immune system. So we have to know that the treatment is best to do a gradual fortification of the immune system. Not hyperreactive, not underreactive. Optimally reactive. Sattva बोल लो. Sattva immune system है तुम्हारा, balance में, ना ज़्यादा react कर रहा ना under react कर रहा. So that is created by the power of, as we talked about Triyog, that is created by the power of Panch Pratyahar, which I have talked a lot about, intermittent fasting, alkaline water, Kumbhak Pranayama, Dhyan Yoga, aerobic exercises generating perspiration, Bij Mantra Ucharan, Dharana, all these things. And since they are non-descript, viral, we don't know exactly how long they will last. But I think my personal opinion is these things will help us a lot because that is helping to strengthen the body from inside over time. इंसोमनिया का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होगा सर? मतलब नींद नहीं आ रही है? हाँ जी, नींद नहीं आ रही है, नींद से उठ जा रहे हैं रह के? नहीं, नींद नहीं आ रही है और बहुत मतलब रात में मैं जागते रहती हूँ। ये अभी नया हो रहा है कि हमेशा से? ये पहले भी था, बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले था ये।
हाँ जी, और अभी बढ़ गया है या वैसा ही क्रॉनिक है? अभी अभी 1 महीने से ऐसा हो रहा है, नींद घर में कोई बिल्कुल भी नहीं प्रेशर आ रही ज्यादा है। है? घर में कोई नई तनाव चल रहा है या कोई तकलीफ नहीं है जो नहीं थी पहले 1 महीने पहले? नहीं, ऐसा कोई टेंशन तो नहीं है, पर नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही, मैं सो ही नहीं पा रही। पहले मैंने मतलब मेडिसिन ली थी बहुत सारी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यंग एज में, मतलब 21 22 में, और अब मैं 28 की हूँ, तो अभी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है नींद में। हाँ, तो इसके 2-4 चीजें। पहली चीज तो इसकी एलोपैथी की सुन लो, क्योंकि मेरी तो ये स्पेशलिटी है, स्लीप मेडिसिन में मैंने सारी स्टडी की है यहाँ पे। तो स्लीप हाँ, की एलोपैथी में भी है, आयुर्वेद में भी है, लेकिन सबसे अच्छा इलाज तो इसका योग में है ना यार, सबसे अच्छा इलाज योग में। तो आपको बताता हूँ, पहले एलोपैथी का ये करो। ऑफकोर्स दवाइयों के चक्कर में कभी नहीं पड़ो। नींद कभी भी आपको दवाई से, ठीक एलो है, हाँ, जो आपको एलोपैथी में दवाइयां हैं, जैसे एलोपैथिक मैंने ली थी, लेकिन मैं कौन बस बेहोश रहती थी उससे। क्या करते थे? और मेलाटोनिन लेते थे कि क्या लेते थे? ये याद तो नहीं है मुझे एग्जैक्टली, हाँ, पर तो उससे बेहोशी रहती थी, और मतलब हाँ, मुझे नींद तो आती नहीं थी। हाँ, सेडेटिव तो थी ये तो है, वो बेहोश। बस ड्राउजी फील होगा और नींद की क्वालिटी कोई इंप्रूव नहीं होती है उससे। हाँ थोड़ा बहुत 1-2 जी। घंटे लगेगा कि सुस्ती ज्यादा है। तो ठीक है, अगर आपको बहुत तकलीफ है, कुछ ट्रेजिक हो गया है, मन में बिल्कुल बिल्कुल तनाव हो गया है, तो फिर ले सकते हो। एलोपैथी की दवाइयां हैं, लोराजिपैम, डायाजिपैम, वैलियम, और ये सब बहुत डेंजरस दवाइयां हैं, लेकिन 1-2 गोली ले सकते हो अगर बहुत तकलीफ किसी रात को हो रही है अचानक से। लेकिन मैक्सिमम नाइट्स में 2-3 चीजें करोगे तो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और ये इसको बोलते हैं साइकोफिजियोलॉजिकल इंसोम्निया, मतलब कि कुछ आपके बिहेवियर से इंसोम्निया या लैक ऑफ स्लीप है। तो घूम घाम के हाँ ये वही करवाते हैं जो योग में करवाते हैं, लेकिन इसको नाम अलग दे देते हैं लोग। जी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, CBTI, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इंसोम्निया। तो कॉग्निटिव बिहेवियर मतलब कि क्या चेंजेस लानी है आपको अपने अंदर। तो 3-4 चीजें करो, जो कि मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ। मुझे नींद जी। की समस्या नहीं है, मैं तो 4-5 घंटे सोता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे नींद की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको मैं बताता हूँ, हाँ ऐसा करो कि आप गहरा सोगे, और ज्यादा सो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हाँ, पहली चीज ये करो कि घर में पर्दे नहीं होने चाहिए जहां पर्दे, आप हाँ सोते हो। ओके। हाँ, पर्दे नहीं होने चाहिए। धूप अगर आ सके डायरेक्टली आनी चाहिए, धूप आपके खंबे तक है, 6 बजे, हाँ 6:30, जब भी धूप सूर्योदय हो। ठीक है जी। जी। तो पहली तो हाँ। ये करनी। दूसरी चीज, आपको अपना साइकिल जो है दिनचर्या का, वो हम्म। आपको पृथ्वी के साइकिल से सिंक करना है। पृथ्वी क्या हाँ है, दिन मतलब में जागती है, रात में सोती है, राइट, अंधेरा हो जाता है। हाँ तो हाँ आपको दिन में जी धूप निकल गई, आप सवेरे उठ जाएं। अब आपको जो हाँ करना है करिए। आपको अगर हनुमान चालीसा लगा के 1 घंटा सुनना है वो करिए। आपको अगर हाँ ध्यान करना है ध्यान करिए, कुंभक प्राणायाम करना है, योगासन करना है, कुछ एक शांत करने वाली पॉजिटिव सात्विक चीज करनी है पहले घंटे, क्योंकि वो ब्रह्म जी। मुहूर्त से निकले हो, और उस समय दिमाग हाँ बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत पावरफुल रहता है। 1-2 घंटे उठने के बाद सबसे अच्छा टाइम है हाँ वो। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर लो, याद करना है कुछ, आपको कॉलेज की चीजें पढ़नी है, सिलेबस पढ़ना है, वो करो। कुछ क्रिएटिव करना है उस समय। बिल्कुल चाय नहीं पीना है उस समय, बिल्कुल वीडियो गेम नहीं खेलना है, और ये न्यूज वगैरह के चैनल या यूट्यूब पे वीडियोस ये सब कुछ नहीं करना है। आपने वो सबसे अच्छा टाइम है दिन का, उसको कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करो जिसमें माइंड का यूटिलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन हाँ पॉजिटिवली हो रहा है। हाँ, मतलब ठीक है। उस वक्त कुंभक क्रिया वगैरह कुछ करूँ मैं, हाँ, ध्यान कुंभक, मेडिटेशन। ध्यान, हनुमान चालीसा, बीज मंत्र उच्चारण, जी। योगासन, कुछ भी कर लें। और वॉक वगैरह कर सकते हैं, जैसे मैंने योगा तो बिल्कुल, अभी स्टार्ट करा ही बहुत नहीं है, अच्छे। कभी करा नहीं मैंने योगा। योगा करना है आपको, सूर्य नमस्कार करिए, जो भी करना, योगा, भ्रमण करना है, बाहर चलना है, धीरे धीरे जॉगिंग करना है, जो भी कर सके बिल्कुल करिए। सारी सात्विक जी। कंस्ट्रक्टिव चीजें आपको इस समय 1 घंटे करनी है। उससे आपको माइंड को रिट्रेन होगा, पहली चीज। अच्छा, उसके बाद आप अपना उस दिन में वक्त जो मुझे करते हो। नींद आ जाती है, मतलब मैं रोज सोती हूँ। आप जिस हाँ, टाइम आपकी बता रहे हो, पर अब मैं उम्र कितनी है आपकी? 28। हाँ, 28 है। तो अभी सर्कैडियन रिदम डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको, देखना कभी गूगल में, CRDS बोलते हैं, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप। तो उसमें जी। बेसिकली मतलब ये है कि आपकी जो, सबके दिमाग में क्लॉक है, सर्कैडियन क्लॉक बोलते हैं उसको। आपका जो क्लॉक है और जो पृथ्वी का क्लॉक है वो सिंक नहीं हो पा रहा है। तो हाँ इसीलिए आप देर से सोना, देर से उठना, और फिर दिन में थकान लगना, ऐसा लगेगा। नाइट आउल वाली हाँ टेंडेंसी बोलते हैं।
तो उसको वापस क्लॉक को वापस ले जाना है, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं ना कि क्लॉक वापस कराना है। तो पहला काम ये कर लिया। फिर दिन में आपने सोना नहीं है। अगर आपको तकलीफ होगी 2-4 दिन तो पहले, क्योंकि आप रात को सोए नहीं होगे, आपको पूरे दिन जगने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन आप कुछ भी कर लो, बिस्तर की तरफ देखना ही नहीं है। और अगर नींद आ रही है, बैठे बैठे तो चलने लगो, धूप में चले जाओ, बाहर चले जाओ, धूप में आ जाओ, थोड़ा शरीर में कष्ट हो जाए वैसा कर लो, खाना ही मत खाओ, कुछ वैसा करो जिससे लेटना नहीं है आपको। हाँ, मतलब मैं सोना बिल्कुल भी ना। बिल्कुल नहीं, नैप्स नहीं लेने हैं, खाने के बाद खासकर बिल्कुल नैप नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है, बाकी लोग ले सकते हैं, आपको नहीं लेना। तो इसलिए कोई नैप्स नहीं। और कॉफी वगैरह अगर पीने की हैबिट है तो पियो, ठीक है, 1-2 घंटे बाद 9-10 बजे पी लो, आपको हैबिट है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन मतलब जब सोना नहीं है तभी कॉफी वगैरह पीओ दिन में। हाँ पी लो आप, ठीक है, दिन में पी लो, 9 बजे नींद आ रही, झपकी आ रही है तो उस समय कॉफी पी लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको शाम जैसे जैसे होती जा रही है ना, लाइट भी कम करना है और स्टिमुलेशन भी कम करना है। स्टिमुलेशन का मतलब एक्सरसाइज हैवी नहीं करना है, टीवी ज्यादा, हाँ टीवी ज्यादा नहीं देखना, लाउड म्यूजिक वाली गाने नहीं सुनने, कोई तो भी मैं चीज देखती नहीं हूँ वैसे भी। हाँ जी, टीवी नहीं देखती हूँ मैं। हाँ जी, सेंसरी स्टिमुलेशन कोई भी चीज जो करा रही है ना, जो भी आपके श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शम, रसनम, घ्राण में जो 5 सेंसेस हैं, देखने के, सुनने के, चखने के, कोई भी चीज को हाइपर स्टिमुलेट नहीं करना है शाम को। तो मतलब ये कि टीवी नहीं देखना है, वीडियो गेम नहीं खेलना है, यूट्यूब पे कोई एंड्रॉइड से मतलब मोबाइल से दूरी। हाँ जी, मोबाइल भी ज्यादा नहीं चलाना, क्योंकि देखिए जब सूर्य गिर रहा है तो लाइट आपकी लाइफ में कम हो जाना चाहिए। हाँ, घर में भी ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए, टीवी का भी लाइट नहीं है, क्योंकि फिर आंख में जो रेटिना पे पड़ता है ना, वो फिर सर्केडियन रिदम को तोड़ देता है। अच्छा। तो इसीलिए रात में कम लाइट, दिन में पूरा लाइट, दिन में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, रात में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, टीवी नहीं, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है। ओवर ईटिंग करोगे तो हार्ट बर्न रिफ्लेक्स होता है। खाना भी जो खाते हो शाम को सूर्यास्त के पहले तक खा लिया करो, 6-7 बजे तक मैक्सिमम, लेट के बाद नहीं खाना है कुछ। और खाना मतलब सूर्यास्त के पहले खाना है। हाँ जी, 2 बार खाओ मैक्सिमम, सवेरे 1 बार खा लो खाना हल्का सा सात्विक भोजन, और फिर दोपहर मैं शाम 2 ही बार खाती हूँ। हाँ जी, तो ये सब करो। और लास्ट एक चीज बता रहा हूं, जिसको ये एलोपैथिक टेंडेंसी है, उसको बोलते हैं स्लीप रेस्ट्रिक्शन। स्लीप रेस्ट्रिक्शन मतलब आप अपने घंटे निर्धारित कर लीजिए, क्या सोने के नहीं, बिस्तर पे लेटने के। स्लीप रेस्ट्रिक्शन मतलब आपने लेटना ही है। हाँ जी, मतलब स्लीप रेस्ट्रिक्शन में यह है कि उस वक्त मुझे लेट जाना है बिस्तर पर। हाँ, निर्धारित स्केड्यूल टाइम में आप बेड पे लेटिए और सवेरे एक निर्धारित टाइम में उठिए। तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं क्या कब लेटना है। आपने लेटना है 11 बजे और आपने उठना है 5 बजे। अगर ज्यादा तकलीफ है तो 11 से 6 कर लो, लेकिन 7 घंटे से ज्यादा, 28 की उम्र है आपकी, 7 घंटे से ज्यादा नहीं लेटना है। लोग क्या करते हैं, इंसोम्निया में डर जाते हैं कि यार हमें नींद नहीं आती, हम जल्दी जा रहे हैं बिस्तर में लेटने, पता नहीं आज रात को नींद आएगी कि नहीं, पूरी रात जगा हो जाएगा, तो वो बेचारे और जल्दी घुस जाते हैं बिस्तर में डर के मारे। नहीं, ब्लैडर और ब्रेन 2 ऐसे ऑर्गन है कि आपको धक्का दें तो आप उनको और उल्टा धक्का दें, वो आपको बुली करती है, आप उनको बुली। ब्लैडर भी ऐसे ही है, पेशाब लगा, कोई पेशाब लगा, शांति से बैठ जाओ, तो फिर 10 मिनट भूल जाएगा कि वो पेशाब लगा था, भूल गया। तो इसीलिए ब्लैडर और ब्रेन के साथ ये दुर्व्यवहार होता है हमारे साथ। तो इसलिए उसको आपने बोलना है कि नहीं, तुम्हारे पास 7 घंटे तुमको मिलेंगे बेटा, 11 से 6 सोना है तो सो, नहीं तो आंख खोल के देखते रहो, नो प्रॉब्लम। और ज्यादा तकलीफ हो तो कई बार तो हम लोग क्या बोलते हैं इंसोम्निया में कि आधे घंटे मान लो लगता है तुमको हो गया, क्लॉक नहीं देखो कभी भी, टीवी और क्लॉक ये नहीं होना चाहिए बेडरूम में, बेड के पास, क्योंकि क्लॉक देखते रहोगे दिन भर, टाइम देखते रहोगे, अरे यार 1 बज गया, अरे यार 1:30 बज गया, नहीं, टाइम नहीं पता चलना है। लाइट तो खुद ही आ जाएगी सवेरे, सूर्य कब नहीं आया है, सूर्य तो निकल ही जाएगा सवेरे, कर्टन तो है नहीं, समझ में आ जाएगा कब उठना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ज्यादा तकलीफ होती है, आधे घंटे या नींद नहीं आ रही है, तो बेड से उठ जाओ, जो करना है करो, ठंडे पानी से नहाना है, ठंडे पानी से 2 बजे नहाओ, आपको थोड़ी देर कोई बोरिंग बुक पढ़नी है, नॉवल वगैरह कोई बोरिंग बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ नहीं करना है, उसी में बोर हो जाओगे जहां पढ़ लोगे तो। लेकिन आपको कोई बोरिंग काम करना है, वीडियो गेम नहीं खेलना है, फोन नहीं देखना है, लाइट नहीं देखनी है, अगर करना है तो, नहीं तो लेटे रहो, कोई बात नहीं। अच्छा, अगले दिन बहुत तकलीफ, लेकिन 2 दिन बाद क्या देखोगी, तीसरे दिन तुमको झपकी आने लगेगी शाम को 6 बजे,
7 बजे तुमको नींद आने लगे, अरे यार मुझे सोना है, बस एक बार वो सर्केडियन रिदम सही हो गया ना, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे मुझे देखो, अभी मैं काम से 24 घंटे से आया हूँ और मैं कल रात को 2 घंटे सोया, पेशेंट देखा, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे बात करने में आपसे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी वैसी है, बॉडी हैबिचुएटेड हो जाएगी तुम्हारी। नींद के बारे में मतलब बॉडी उसके अनुरूप ढल जाएगी। हाँ, बॉडी बहुत ढलती है, बहुत ज्यादा प्राण की शक्ति है ना, प्राण को जितना बेंड करोगे उतना बेंड हो जाती है। हमारी चीज तो है ही नहीं, ये तो रेंट किया ना महाभूत, तो ये चीज मस्त बेंड होती है, बहुत पावर है, पोटेंशियल जो है ना वो प्राण में है। शिव में पोटेंशियल थोड़ी ना है, शिव तो विटनेसर है, देखते रहता है, पोटेंशियल प्राण में कुछ भी करवा लो, बॉडी से कितना कुछ। तो मैं ये कह रहा था आपको कि कई ये एक मत भ्रांति है हमारे यहाँ, मेरी खुद ही फील्ड में है कि स्लीप में नेशनल स्लीप फाउंडेशन बोलता है कि सब लोगों को सोना चाहिए 8 से 10 घंटे। भैया जी 8 से 10 घंटे तब सोने चाहिए अगर आपकी सेंसरी स्टिमुलेशन पूरी हो गई है। आप दुनिया भर के हरकतें पटकते रहते हैं, प्लेजेंट सेंसेशन में लगे हुए, एक्सेस खा रहे हैं, एक्सेस सेक्स कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो गई है, ओज है ही नहीं शरीर में। योगी लोगों को देखोगे, योग जो करते हैं 3-4 बजे उठ जाते हैं, 2 बार खाते हैं, वो 4-3 उठ जाते हैं, हाँ कोई थकान नहीं। मुझे, मैं आज 4 बजे उठा था, 4 बजे उठा था, पेशेंट उठा दिया, मुझे पेशेंट देखना था, तो फिर वही ठीक है, हैबिट हो जाती बॉडी में। एक बार आपका जब एनर्जी ऊपर जाने लगेगा ना, जब ओज से जो बोलते हैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना, जब सुषुम्ना में प्राण घुस जाएगा ना, उसको निकालना बहुत मुश्किल है उसके बाद। ठीक है वो भले प्रोग्रेस भी करे, लेकिन वो गिरेगा नहीं। जो प्रोग्रेस, जो वो कहते हैं कृष्ण उसमें भगवद गीता में, पाठ नावे नामुत विनाशस्य विद्यते ना ही कल्याण कश्चित गतिम तात गच्छति। एक बार तुमने जो प्रोग्रेस पिछले जन्म में कर लिया, उसको मैं ऑटो सेव कर लेता हूँ, अगले जन्म में तुम वहीं से स्टार्ट करोगे, तुम्हारे संस्कार वैसे ही रहेंगे, तुम्हारे कर्म भूमि वैसी रहेगी, तुम्हारे को एडवांटेज के साथ पैदा होगे, थोड़ा अच्छी बॉडी मिलेगी, अच्छे आपके दिमाग तेज होगा। तो वो सब क्यों बोलते हैं कुछ लोग लकी हैं, हम लोग लकी नहीं है, तो यही लफड़ा है। लेकिन आपको मतलब हम जो कुछ करते हैं वो सेव हो जाता है अगले जन्म। और इस बार भी आप कर रहे हैं, इस बार भी आपके जो आपके संग है, आपका जो साथी दोस्त है, जिस संगति में आप रहते हैं, आप प्रवचन करते हो अच्छे लोगों के संगति में, तो आप में भी वो व्यवहार आ जाएगा। आपसे मैं बात कर रहा हूं तो आपके कुछ गुण मुझ में आएंगे और मुझ में आपसे कुछ जुड़ जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, डिफ्यूजन बोलो, ऑस्मोसिस बोलो, साइंस में ये होता है। जो जिसके प्रभाव में आएगा वैसे गुण पर आएगा। आपके वीडियोस में देखते रहती हूँ, काफी मतलब इफेक्टिव है, मतलब इंस्पायर करते हैं। लेकिन आपकी जो नींद है ना, तो ये सब करोगे तो आपको नींद से फायदा होगा। तो इन शॉर्ट क्या बता दिया फिर से, दिन में लाइट आना चाहिए, कुछ सात्विक काम करो 1 घंटे, ठीक है, खाना खाना है, चाय पीना 10 बजे 11 बजे पी लो, 12-1 तक अपना जो भी काम करते हो ऑफिस का, घर का, फिर शाम को धीरे धीरे कोई मोबाइल फोन ये सब नहीं देखना। दिन में ही देख लो भाई जो टीवी देखना है आपको, अगर देखना ही है तो। मैं तो नहीं देखता। और उसके बाद बिल्कुल एक्सपोजर नहीं, मतलब जितना कम हो। और फिर आपने स्लीप रेस्ट्रिक्शन, और सबसे लास्ट में स्लीप रेस्ट्रिक्शन, मतलब क्या, कुछ भी हो जाए 11 बजे के पहले बेड में नहीं घुलटेंगे और 6 बजे के बाद बेड में नहीं रहेंगे। भाई हम सोए हैं कि नहीं सोए, हमें उससे क्या मतलब, हम तो स्लीप रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको, गूगल कर ले, तो ये करना। और स्टिमुलेशन हाँ जी। और अगर नींद नहीं आ रही है तो पढ़ सकते हैं, मतलब नींद नहीं आ रही है तो इसको करते रहिए, ये तो हैबिचुअल चीज है ना, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, साइकोलॉजिकल चीज है, इसकी दवाई के पीछे मत भागना, दवाई में कभी भी तुमको लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं आएगा। जी। During COVID, can the person do Bhastrika pranayam and Kapalbhati pranayam? Right. So think about COVID. COVID is, as I was talking earlier, is a problem of aeration, airflow in the lungs. So Bhastrika and Kumbhak are very similar because they are going to increase the metabolic rate of the body. So they are going to spice up your immunity for good or bad, depending on whether you're Pitta body or Kapha body. Pitta, the problem with Pitta people is, I am Pitta myself, you don't want too much of overactivation, hyperactivity. Immune system is always active, always trying to fight. So I think the best thing, you can do all these exercises, definitely. Go ahead and do Kapal Bharti. Kapal Bharti is like your Gyan Mudra, stability, balance, Anulom Vilom. All of them are same. Bhastrika is more like Kumbhak, increase in energy. Now you figure out whether you want a higher level of energy or you want to first balance your existing energy. If you want to balance your existing energy, you do Anulom Vilom. You do Kapal Bharti.
If you want to increase the baseline level of your energy, you do Kumbhak, you do Bhastrika. That will increase your metabolic rate, that will increase your energy, counteract the fatigue, increase perspiration. Kapalbhati, when you do, you'll never perspire. When you do Kumbhak too much, or if you do Bhastrika too much, you'll start perspiring, sweating. What is the reason? The metabolic rate is increased. Every cell in the body is more vibrant, is having higher level of oscillating prana. The prana is increasing. Whether you use it for good or bad is up to you. A person can have high energy level and he can be as destructive as Ravana. A person can be having high energy level and he can be as creative as Hanuman. You have activation of the Manipur chakra, the Pingla, the solar plexus. What you do with that Manipura is up to you. Negative axis of the Brahman or the positive axis in Sattva. So yes, you can do both. Energy can be increased, but better to do start with doing balancing exercises like Kapalbhati and Ulom Vilom. And once you have done it for a while, you can go into Kumbhak and Bhastrika. If I may add one thing, don't do it late in the evening because it can affect your sleep. Yes, that's true. Okay. Kumbhak will make your sleep worse if you do it before going to bed. Yes. If you are not used to it, I do it, but you should not, especially when you're starting. Yeah, I don't have much idea about spirituality, and recently started following your videos. Almost all the videos I have watched. And one thing I would like to ask, I mean, from this satsang, which I came to know, that Kumbha cuts down the bad karma first, and then it goes for the good karma, as you said. Yes. So Yes. just want to know, I mean, basically I do self-study. So where exactly I can find those kind of stuff? The book, you mean? Yes, I mean, the source of this truth. I just Well, want to this know was about a that. shloka. This was not my dhyana. The lectures I tell you are my dhyana. This is a shloka. Paptul chayana ho pradahit pralayagnina tata pap vinurmukta tasmat punyani nachet. Which is talking about Kumbhak. Pap or punya, dono ke tula is balance. It will create balance. But first it will destroy all your bad karmas, papas, and then it will destroy your punya also, so that you don't have to come back to do the bhoga. This you can find, this one is Hatha Yoga Pradipika. If you read Hatha Yoga Pradipika, you can find there. If you don't want to read the whole book, you can read a book called Prana and Pranayama. Okay. This is a book by, I forget the name, who's the author. I can put it out Okay. in the Yeah, channel as a comment. Sure. I know which one you're talking about. And the other Yes. one, I think I'm just going to step in and say there is a series of shlokas that Tapasji did, which are related to Kumbhak. It is listed in there as well. with Yes, the meaning. and that book, exactly. Thank you. Yeah. So there's a video called Kumbhak Shlokas. Okay. And all the slides you see in that video are a constellation of shlokas from Hatha Yoga Pradipika and Patanjali's Yoga Sutra. And those two are compiled together in the book. The book name is written down there. So if you want to see your details of the video, Prana and Pranayama is the book name. That you can download or do whatever. So it is basically having some shlokas in Hindi, but the book is written in English. Okay. Okay. Another Thank one you. I want to read. I'm reading Chanakya Niti. I have read as much Bhagavad Gita as I think is going to help me. So I have started reading some Chanakya Niti, and that is more like worldly affairs. I don't think you'll get much. You'll get some spirituality out of it, but it is more about day-to-day Arthashastra or economy, Right. how to deal with, like your family, friends, community, society, how to, if you have a certain amount of energy, how can you harness the energy to create maximum potential? So Chanakya Niti is a great book. It has also shlokas and then English Hindi translations, So yeah, those are Basically, my- to deal with the things which around us. Yes, like how to, like if you have COVID around you, how do you face that situation? Or if you have some you did something good to someone and someone did something bad to you, you are failing at your business things. Another book I would recommend you can read. Actually, I put it there on the channel. It's a very good book by Robert Cialdini about influences. There's a video on that as well. Another one is 48 Laws of Power. It talks about history and what lessons have people learned. 48 Laws of Power. Very good rules in general. How about all these fights, Napoleon Bonaparte and Hitler and all those people, and
talks about medieval ages and all that. But it's all there on YouTube too. If you just look up on YouTube, Google Robert Cialdini, there will be books like Influences, Persuasions, or the 48 Laws of Power. They're great books. You can put it on in your car when you're driving and you just listen to you can buy audiobook, but there's all on YouTube as well. So those are some of the good ones. कनाडा टोरंटो में हूँ. टोरंटो में. हाँ, पर वो बुखार तो ऐसे मैं गीले बाल लेके बाहर गई थी ना, ठंडी यहाँ पे कोल्ड है, तो I must have caught the cold. I did COVID test twice, but it आपकी came उम्र कितनी? negative. 70 है? मैं भूल गया. 70 उम्र है आपकी? हाँ, you remember? Yes. Yeah, this is a young I'm 70-year-old year lady. young. 70-year young, Tapas. I remember. I love that. Yeah, so what happened was I got better, but मेरे जो बलगम है ना, nose and throat में से, it's not going away. I'm doing all the Ayurvedic उपचार, हल्दी, lemon, काली मिर्च, पर सूखी खांसी. ईला जी, आपकी मुझे पूरी कहानी याद है. आपको कफा प्रवृत्ति थी, जो मुझे याद है पिछली बार जो बॉडी, तो बलगम बनना इन सेल्फ इज अ इंडिकेशन की बॉडी में कफ बन रहा है ना. कोई भी एक्यूमुलेशन है तो वो कफ की ज्यादा टेंडेंसी है. तो 2-4 चीजें करनी होंगी. पहली चीज ये करें कि जब पानी गर्म करें तो उसमें थोड़ा सा या तो पेपरमिंट ऑयल या कैम्फर ऑयल, कपूर है तो कपूर भी चलेगा, लेकिन कैम्फर ऑयल या पेपरमिंट ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल, ठीक है जी, एसेंशियल ऑयल्स जो आते हैं ना, वो 2-3 ड्रॉप उसमें डालें और सुबह शाम उसके भाप को इनहेल करें. हाँ, मेरे पास यूकेलिप्टस ऑयल है. हाँ, तो उसको आपको 2 प्रॉब्लम है आपका अभी तो इस मौसम में, क्योंकि अब थोड़ा समर आ रहा है ना, समर में पित्त बढ़ता है, तो आपको कफ तो बेसलाइन है. अब कफ को एक्टिवेट जो कर दे, प्रो इन्फ्लेमेटोरी जो कर दे, वो पित्त है, एक्टिवेशन कराता है ना पित्त. तो इसलिए आपको ड्राई खांसी हो सकती है, बलगम वाली भी होगी, लेकिन वो खांसी होगी थोड़ी थोड़ी इरिटेशन से, हल्की सी इरिटेशन से आपको खांसी होने लगेगी. इसीलिए आपको अभी करना क्या है, पहले तो जो बलगम बना उसको हटाना है, और दूसरा अपने पित्त को शांत करना है. तो फिर वो देख लो आयुर्वेदिक दोषा वाले वीडियो में पित्त शांत करने के क्या क्या फूड्स है, जो मैंने बात की है कि लो एंटी इंफ्लेमेटरी फूड खाओ, एंटी हिस्टामिन जिसमें कम है, टोमेटो नहीं खाने हैं, एवोकाडोज नहीं खाने हैं, आपको जो पी शूट्स मिले तो पी शूट्स को घोल के पी जाओ, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने हैं वो पित्त को शांत करते हैं. तो इसलिए वैसे बिटर चीजें भी शांत करती हैं, जो आपकी नीम के पत्ते हुए या गिलोय या ये सब है. तो ये करना है आपको. और दूसरा जो मैंने बताया आपको, ये यूकलिप्टस ऑयल में डाल के भाप. तीसरा काम ये करें, घर में अगर सौना हो तो पोर्टेबल सौने में घुस जाए, नहीं तो अभी अगर कोविड लॉकडाउन खत्म हो गया तो स्टीम सौना में चली जाए. हाँ, नहीं अभी यहाँ पे तो हमारा एंड ऑफ मई तक डॉक्टर भी नहीं देख रहे हैं, बंद है सारा. तो एक पोर्टेबल सौना ले आओ ना, $100 में मिलता है, मेरे पास तो रखा हुआ. हाँ, ले, मैंने अभी आपका सुना लास्ट में, तो आई एम लुकिंग इनटू इट. हाँ, आपको उमा भेज देंगी, वो उसका लिंक भेज देंगे. अमेजोन पे $100 में हम लोगों ने लिया, तो उससे बहुत बेनिफिट. करना क्या है, उसमें छोटा सा स्टीम का पॉट आता है, उसमें भर दीजिए, पानी से कनेक्ट कर दीजिए, वो पूरा आपको भाप बना देता है उसके अंदर, छोटी सी जगह. वैसा ही मैंने इंडिया में वो गांधी जी का है ना पूना में, वहां में गई थी तो ऐसे ही भाप देते थे आयुर्वेदिक उपचार में. हाँ, तो वो अलग अलग उपचार हैं उनके. तो षटकर्म कहते हैं, अभ्यांग है, कभी कोई गर्म तेल लगाएंगे मस्टर्ड ऑयल से, जैसी आपकी प्रवृत्ति है उस हिसाब से आपको वो षटकर्म कराएंगे. लेकिन आपको आपके केस में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीम, सबसे हेल्पफुल है आपको, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे लिक्विफाई कर देगा, जो बलगम बैठा हुआ उसको तोड़ देगा और फिर निकल जाएगा. राइट. और फिर आपको उसको बनने नहीं देना है. तो बनने कैसे नहीं दो भाई, उसके लिए पित्त कम करो, और जो बन चुका है कफ के कारण उसको निकाल दो. तो इसीलिए स्टीम सौना में बैठे और स्टीम इनहेल करें. और तीसरा एक काम करें, एक होता है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, इंफ्रारेड ब्लैंकेट, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट नहीं, इंफ्रारेड ब्लैंकेट, सौना ब्लैंकेट बोलते हैं, वो भी मैं करता हूँ. गर्मी के मौसम में भी करना है आपको, खासकर टोरंटो तो उतनी गर्म जगह नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी में आपको पसीना निकालना है. इसका एक इलाज बताऊं शॉर्ट में, तो आपको पसीना निकालना. आप कैसे पसीना निकालें वो आपकी प्रॉब्लम. आपको कुंभक में पसीना निकले, साइकिलिंग करके निकले, गर्म रूप में हॉट योगा करके निकले, या आपको स्टीम से निकले, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो घर में, कैसे भी करके थोड़ा सा पसीना निकालना है.
अच्छा, हफनी ज्यादा नहीं आनी चाहिए, हफनी आएगी तो खांसी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा हाफना नहीं, क्योंकि शरीर थोड़ा कमजोर है आपका, इसीलिए। एक और तरीका जो है हेल्प करेगा थोड़ा, अगर कर सकते हो तो, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर 24 मैं घंटे करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई एम ट्राइंग स्लोली एंड आई एम गेटिंग देयर, मैं वो कर रही हूँ। पर मुझे जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है, फिंगर्स, सुबह उठती थी पहले तो स्टिफ हो जाती थी, पर सिंस आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग सेलरी जूस, ग्रीन जूस पीती हूँ, तो उससे 15 दिन में मेरे को काफी फर्क है। माय जॉइंट्स आर मच। अगर आप कफ प्रवृत्ति है ना, 2 काम करोगे, खाने से गेहूं निकाल दो और दूध की आइटम्स निकाल दो, 2 हफ्ते दूध तो नहीं खाती हूँ। हाँ, दूध का कोई आइटम नहीं खाना है, दूध का कोई आइटम भी नहीं खाना है बहन। आपने जैसे दही नहीं खाना, मट्ठा, छाछ, बेकरी के आइटम जिसमें आइसक्रीम है, वो सब दूध के आइटम, डेयरी नहीं खाना है ना, कोई आइटम नहीं खाना है। और ऐसे ही आपको गेहूं के कोई आइटम नहीं खाने हैं जिसमें ग्लूटेन बोल लिया ना, वीट के जो भी है। आप मिलेट खा सकते हो, मिलेट खाओ। गेहूं बंद करना पड़ेगा तपस, क्योंकि गुजराती हूँ ना मैं, तो इट्स इन माय जीन्स। रोटी तो जीन्स में तो मेरे भी बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको जितनी प्रॉब्लम, ये इन्फ्लेमेटोरी कंडीशन है ना, आर्थ्रोपैथी और ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, सारी ऑटो इम्यून कंडीशन है। मतलब कि शरीर में एक ऐसी चीज आ रही है जिससे वो रिएक्ट कर रहा है। और मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि इतनी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो चुकी है, हमारे बाप दादा जो गेहूं खाते थे वैसा गेहूं आज रहा नहीं, गेहूं का रूप चेंज हो गया। ऐसे ही गाय भैंस को इतना ज्यादा वो मारते हैं इंजेक्शन वगैरह दुनिया भर के, तो उनका सारा जेनेटिक रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है। तो इसीलिए कम खाना है, मीट भी कम खाना है, क्योंकि मीट भी पोल्ट्री फार्मिंग एनिमल इंडस्ट्री में बहुत। मीट तो नहीं खाती, आई एम वेजिटेरियन। और दूसरी एक बात ये है कि मैंने सुना है यहाँ टोरंटो में, मैंने कोविड का इंजेक्शन नहीं लिया है, बिकॉज आई बीन लुकिंग, जो मेरी 3-4 फ्रेंड्स ने लिया है, लेने के बाद दे आर हैविंग सो मच प्रॉब्लम्स। इज इट ट्रू? नहीं मैडम, बिल्कुल गलत बात है। ऑफकोर्स प्रॉब्लम होती है, मुझे बुखार था 102 डिग्री, पर आपको लेना है अपनी लिए और दूसरों के लिए भी, दोनों कारणों से लेना है। क्योंकि अगर आपकी उम्र खासकर ज्यादा है, अरे यार 2 दिन आपको बुखार आ गया, शरीर में हल्का फुल्का दर्द रहेगा, तो ठीक है ना, वैक्सीन में तो वायरस है ही, तभी तो हो रहा है वो। लेकिन इट्स बेटर टू हैव दैट देन गेट द कोविड पैंडेमिक इटसेल्फ, बिकॉज कोविड अभी 1 साल तक कहीं नहीं जा रहा है। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, इस साल कोविड कहीं नहीं जा रहा है। आप कनाडा में रहो या फिर न्यूजीलैंड में रहो, कहीं भी रह लो, कोविड एंडेमिक हो चुका है। एंडेमिक मतलब कि ऑफकोर्स इंडिया जैसा नहीं होगा पागलों जैसा हर जगह लोग मर रहे हैं, लेकिन रह के आता जाता रहेगा। ऐसे कई ठीक है, आपसे बात हुई, आई विल गेट इट डन नेक्स्ट वीक, मैं ले लूंगी। हाँ, आपको फाइजर की, मोडर्ना की जो भी मिलती है वैक्सीन, दोनों बहुत अच्छी वैक्सीन है। बाकी एस्ट्राजेनेका, जॉनसन भी ठीक है, उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फाइजर और मोडर्ना बेस्ट है। उनमें से 2 जो भी मिलता है वो बिल्कुल ले ले, और दोनों शॉट ले लें, उससे आपको हेडेक कम हो जाएगी। 50% तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगी कि भाई मैं मास्क पहनूं क्या, भूल गई पहनना या प्लेन में बैठ गई। आपको खासकर क्योंकि थोड़ी ऑटो इम्यून कंडीशन है ना, जैसे जोड़ों की दर्द है, तो आपको तो और जरूरत है ज्यादा, आपको ज्यादा रिस्क है कोविड का कंपेयर टू अदर फोक्स। तो इसीलिए थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं लगवा लूंगी नेक्स्ट वीक। हाँ जी। Question is about Kumbhak. How many times should one do and when? I think we have a video for that, but if you want to say something real quick in 2 minutes, that would be great. I will post it under the questions, under the comments of this satsang, so people can look there. Yes. So basically, what Hatha Yoga tells you is to do 12 sets. Whenever you start Kumbhak, you have to do 12 sets. What is 12 set? One time is breathe in, retention, exhale out. That is 1 Kumbhak total. So do 12 of those. There is no alternate nostril breathing, right? This is not Anulom Vilom. But most of the times, I don't know why, but always Hatha Yoga and Patanjali will say to do in sets of 12. So that is my recommendation, that you do it in sets of 12. What is the best time to do? Obviously, Brahma Muhurat is the best time. Anything you do in Brahma Muhurat has higher potential than any other time of the day. Daytime is better. Nighttime, as you're talking, is probably not good because it causes activation. You probably could have problems sleeping. If you're trying to go to bed, it might agitate your mind or something, increase the energy level. 12 sets works.
Breathing ratio is 1:4:2:2. If you can do that, it's good. If you cannot, just concentrate on the air flowing in the nostrils, holding the breath, and then air flowing out of the nostrils. So that should, for the most part, it matters whether you are doing it frequently every day and how long you are doing it, than just doing one breath for, I don't know, like they call it Keval Kumbhak, in which you can hold the breath for 3 hours. Like in Shiv Samhita, they talk about that condition. But obviously, that's not for us. It's a superhuman thing. So basically do as long as you can without getting palpitations, without getting any anxiety, impending doom, those kind of things. Listen to your body when you do these things, because you're playing in a way with the prana. So you have to be very careful and respectful of prana, which has given us the life force. I'm going to just add one more thing. That Kumbhak video is in Hindi. For those of you that are non-Hindi speakers, there is notes in the description section that is pretty clear. On top of it, it is also transcribed into English, as in like it has subtitles. So between the document and that, you should have all the details. So I'm going to go off to the next question, Tapasji. It is, somebody asked how to do Ekadashi fasting. That is the last one in the line that I saw. Well, I don't know if they're asking about the restrictions of Ekadashi fasting, which most commonly, ones that I know, is not to eat grains. And there's various mythological legends about why they say you should not eat grains in Ekadashi. So ideally, they say that you should not eat anything. Then they say you can drink water. Then they say you can eat fruits and vegetables. Then they say you should not eat anything cooked. And then they say absolutely don't eat grains. Of course, nobody wants you to eat meat or dairy and stuff like that. But that is the dietary restrictions. In terms of the timing, of course, you have to look at the calendar wherever you live, and they will tell you the time of the moon, the various phases of the moon and stuff like that. I am not very particular about that. I'll be honest with you. I sometimes do Ekadashi fast, so do 12 of those. There's no alternate nostril breathing, right? This is not Anulom Vilom. But most of the times, I don't know why, but always Hatha Yoga and Patanjali will say to do in sets of 12. So that is my recommendation, that you do it in sets of 12. What is the best time to do? Obviously, Brahma Muhurat is the best time. Anything you do in Brahma Muhurat has higher potential than any other time of the day. Daytime is better. Nighttime, as you're talking, is probably not good because it causes activation. You probably could have problems sleeping. If you're trying to go to bed, it might agitate your mind or something, increase the energy level. 12 sets works. Breathing ratio is 1:4:2:2. If you can do that, it's good. If you cannot, just concentrate on the air flowing in the nostrils, holding the breath, and then air flowing out of the nostrils. So that should, for the most part, it matters whether you are doing it frequently every day and how long you are doing it, than just doing one breath for, I don't know, like they call it Keval Kumbhak, in which you can hold the breath for 3 hours. Like in Shiv Samhita, they talk about that condition. But obviously, that's not for us. It's a superhuman thing. So basically do as long as you can without getting palpitations, without getting any anxiety, impending doom, those kind of things. Listen to your body when you do these things, because you're playing in a way with the prana. So you have to be very careful and respectful of prana, which has given us the life force. I'm going to just add one more thing. That Kumbhak video is in Hindi. For those of you that are non-Hindi speakers, there is notes in the description section that is pretty clear. On top of it, it is also transcribed into English, as in like it has subtitles. So between the document and that, you should have all the details. So I'm going to go off to the next question, Tapasji. It is, somebody asked how to do Ekadashi fasting. That is the last one in the line that I saw. Well, I don't know if they're asking about the restrictions of Ekadashi fasting, which most commonly, ones that I know, is not to eat grains. And there's various mythological legends about why they say you should not eat grains in Ekadashi. So ideally, they say that you should not eat anything. Then they say you can drink water. Then they say you can eat fruits and vegetables.
Then they say you should not eat anything cooked. And then they say absolutely don't eat grains. Of course, nobody wants you to eat meat or dairy and stuff like that. But that is the dietary restrictions. In terms of the timing, of course, you have to look at the calendar wherever you live, and they will tell you the time of the moon, the various phases of the moon and stuff like that. I am not very particular about that. I'll be honest with you. Your benefits of fasting will improve dramatically if you do anything on Ekadashi. That is the power of the moon. Moon represents your mind. So your restraints will increase. Your Dhamma Nigraha, power to control your senses, will increase. Your mind purification will be faster that day if you fast compared to any other day. So overall, the energy that you get out of a simple fast is way higher on a day of Ekadashi, the 11th day of the receding or rising moon. So try to do it on Ekadashi. If it's for 48 hours and you're not able to do it, just do the 24. If you cannot do 24, do the 12. But the way I do it is I just drink water. I don't eat anything when I'm fasting. That is my definition of fasting. Obviously, there's some studies about dry fasting where you don't even drink water. It's believed that the fat vacuoles will break faster, like the people do in Ramadan. They don't eat or drink. I have done dry fasting. I am not a big fan. It also depends on your body constitution, to be honest with you. If you're a Vata person, then I don't think dry is the right thing to do because you're already a very dry, cold person. Vata body's constitution. So you don't have to torment yourself. That is one of the things in yoga that you're told, that you can do tapas, you can do tap, austerities, but don't torment. Mamatnu pardeheshu pravitan sobhyasuyaka. मेरी presence को अपने शरीर में कष्ट नहीं देनी है. So whether you are doing it in terms of certain activities that are prohibited in Shastras, or you are doing through extreme tapas, which is fasting, I think, without water is kind of that. So I would say drink water, do the dhyan as much as you can, play a lot of good music, Brahma Muhurat, Chalisa, Hanuman Chalisa we have there, depending on each devata, Shiva, Krishna, whoever you adore. But try to keep the day as much sattvic as you can. If you have to eat more sattvic foods. I have a video on sattvic and pranic foods. You can eat all those foods. Those are great foods. Sabudana and all other things that are mentioned there. Poha. So that is the way to do it. But in general, if you're looking for the health benefits from fasting, remember, it is not the amount of food or the type of food, but the frequency of you eating the food that determines weight loss. So it is not whether you eat samosa. Obviously, you don't want to eat samosa. You rather eat seb than you eat samosa. But if you are eating samosa after fasting for 24 hours, because there is a component of hridaya, rasya, snigdha, sthira, hrida, aharya, sattvic, priya. There's 4 constitutions of sattvic food. Rasya has a lot of ras. Snigdha, unctuous, greasy. Sthira, grounding, pleasing. And hridaya, which is adoreful or pleasing. So those are the 4 characteristics according to Krishna for the sattvic food. For you, samosa, if you haven't eaten for a long time, you really enjoy and relish that samosa. So that is hridaya, pleasing. Pleasing foods in general will not cause harm. Against the against the evidence of medical science, which says high calories or high fats. But if it's pleasing, it's not going to cause a problem. The problem is when you eat the second rasgulla or samosa, it's not as pleasing as it was when the first time. That is why it's not sattvic anymore. But if you eat sweets or anything in moderation, the whole point of sattva is balance. You are okay. You are totally fine. So that is my take on Ekadashi. Try to drink water and do a lot of sattvic activities that day. And in general, when you're fasting, try to increase the duration of the fast, what we call OMAD diet, 1 meal a day or 2 meals a day. Not grazing throughout the day, little by little, small amounts of things. And of course, not eating processed foods, refrigerated foods. Those are the 2 big no-nos. I think those were the questions, Jay. One person said they are diabetic. So, what about fasting for people with diabetes? But I think those are things that you may... Yeah, you have your insulin Lancet's glucometer. Just keep it by yourself. There's no harm. Of course, if you are like extremely poor diabetic, then your sugar can drop if you're having long periods of fasting because your insulin is not working well in your body.
So you have to know what you're doing. I would never do a 24-hour fast if I'm a poorly controlled diabetic. You have to listen to your body. So always check your sugars frequently, maybe every 4 hours when you're fasting, to make sure that your sugars are not dropping below 60. But in general, if you feel palpitations, sweaty, dizzy, all the symptoms of hypoglycemia, don't fast. Drink and do your regular thing. And once your sugars are under control, your hemoglobin A1C is under 6.5, then yeah, come back and fast. You cannot overdo your body. That is one thing I want you to take away from this satsang today, that listen to the cues in your body. Listen to the cues. Never try to overdo kumbhak, never try to overdo fasting. You cannot, Rome was not conquered in a day, they say. You have to be very gradual. That's the path of yoga. If you want abrupt rise, then you should learn Tantra. I don't know anything about Tantra. If you want to have gradual progress that is auto-saved every time you come to it, gradual, slow compounding effect in the personality, then you should do yoga. That is the safe, secure path of God realization. We have 5 more minutes to the hour and a half. So let me ask another quick question here. One of the questions is, what are the signs for us to know that we are in the right direction of meditation? The biggest sign of improvement is you are feeling happy. You are more content with yourself. You are less complaining, condescending, critical of people, situations around you. You're less annoyed and irritated at the things that used to be annoying to you. You're more happy today than you were 2 years ago. Those would be the first intrinsic signs. The other signs that you can use are the signs at the level of chakra. If you really want to get subjective and scholarly, pedantic about it, you can study the character of the emotion that you're developing. If you are craving more stuff, और चाहिए मुझे, ये घर मेरा छोटा है, मुझे बड़ा घर चाहिए, कार मेरी छोटी है, बड़ी कार चाहिए, मकान बड़ा, ज्यादा कपड़े चाहिए, और गिव मी मोर, तो मूलाधार पे अटके हो अभी भी. फूड, शेल्टर, बेसिक नीड्स जो है अभी और चाहिए आपको, लगता है पूरा नहीं है, डर लग रहा है अभी भी. मूलाधार, रूट प्लेक्सस. थोड़ा ऊपर जाओ, प्लेजर में फंसे हो, लीजर एंड प्लेजर, कंफर्ट क्रीचर्स, मजे कर रहे हैं भाई, एसी लगाओ, पंखे से काम नहीं चल रहा है अभी, कूलर लगाओ, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है. तो जो कंफर्ट में बिल्कुल आ गया, पोटैटो काउच है, आईपीएल 1, 2, 3, 4 हाईलाइट पे हाईलाइट देखे जा रहे हैं, थक गए, हिल ही नहीं रहे. ये कंफर्ट में बिल्कुल सेंसुअल प्लेजर्स चाहिए, चाहे फूड हो या सेक्स हो, बहुत ज्यादा. तो वो इमोशंस जो है वो वाटर के इमोशंस है, बहुत स्लो है लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको धीरे घोल रहा है. इट इज डिसॉल्विंग यू लाइक वाटर, स्लोली ट्रांसफॉर्मिंग यू. दैट इज द पावर ऑफ स्वाधिष्ठाना. सो द इमोशंस बहुत ज्यादा फील करते हैं. हाइपर सेंटिमेंटल लोग बोल लीजिए, तो ये जो है वो स्वाधिष्ठाना पे कैप्चर्ड है. उससे ऊपर आओगे मणिपुरा पे. मणिपुरा पे जो लोग हैं वो एम्बिशन फील्ड है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है. क्रिएटिविटी भी है, डिस्ट्रक्शन भी है. वो प्रहलाद भी हो सकता है, वो जिहाद भी हो सकता है, भगवान की तरफ भी जा सकता है, उड़ा भी सकता है, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत हाई है. वही कहानी हो गई, कुंभक में एनर्जी बहुत हाई हो गई है. एनर्जी को अब किधर ले, सन है ना यार, सन की पावर है. तो यू आर वेरी स्ट्रांग, हाई एम्बिशन. नार्सिसिज्म भी हो सकता है अगर खराब हो जाए तो, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है खराब हो जाए तो. अच्छा है तो फिर क्रिएटिव है, पैशनेट है, स्ट्रांग रजासिक फोर्स है, कुछ अच्छा क्रिएटिविटी करनी है. तो दोज आर द पावर्स ऑफ एम्बिशन, पैशन. दोज फीलिंग्स अगर आपके अंदर आ रही है तो यू आर एट मणिपुरा. उससे ऊपर जाओ, द पैशन टर्न्स इनटू कंपैशन. दैट इज एट अनहता. अनहता इज कंपैशन. नीम करोली बाबा, मदर टेरेसा, देखते ही सबको आंखों में आंसू आ जाते हैं, किसी और की तकलीफ देख के आपको आंसू आ जाती है. ये इंसान, ही इज नॉट, यू कैन नॉट कॉल दिस पर्सन इन माई लैंग्वेज दैट ही इज ओवर इमोशनल. नो, ही इज एम्पैथेटिक. बिकॉज इफ यू आर इन हिज शूज यू वुड हैव आल्सो क्राइड. Just because we are not able to identify with that homeless person, we are not crying. If we are that homeless person, we'll feel the pain. So if you are able to feel the pain while you're not in his body, your Anhat chakra is activated. The center of compassion, empathy, love, unconditional love. Mother will love the kid no matter whether the kid is a prisoner or a police person. तो ये Anhat chakra is activated for the mother, for the son. उसके ऊपर जाओगे तो फिर वो फिर से एक मणिपुर का डिस्टिल्ड वर्जन आता है जिसको बोलते हैं विशुद्ध, करेज. कोई भी गलत काम होने नहीं दोगे. सामने देख रहे हो कि आपके पड़ोसी में कोई कोविड से मर गया है,
आप जाके उसकी बॉडी को दाह संस्कार करने जा रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपको कुछ हो जाएगा, नहीं, उसके घर में उसको तकलीफ है, मैं उसको हेल्प करनी है। ये मानवता, ह्यूमैनिटी जो है, ये सारी करेज, गलत को अपने आंख के सामने नहीं देखना, धर्म को चलाते रहना, ये विशुद्ध की शक्ति है, हमेशा सत्य बोलेगा, पावर ऑफ ट्रुथ, विशुद्ध थ्रोट चक्र। उसके ऊपर फिर तो बचा ही नहीं कुछ, अजना है, आज्ञा चक्र है, और ये क्या बोलते हैं, सहस्रारा है। तो उसमें आप कुछ नहीं करते हो, आप पे चीजें होती हैं, आपको सारी दुनिया भर की चीजें आभास हो जाएगी, हाइटेंड लेवल ऑफ इंट्यूशन हो जाता है। माइंड रीडिंग इज समवेयर इन बिटवीन विशुद्ध एंड आज्ञा चक्र एज माई अंडरस्टैंडिंग। और सहस्रारा में तो यू आर टोटली इंडिफरेंट, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एनी मोर, यू आर टोटली सबमर्ज्ड इन द ब्लिस। तो ये फीलिंग्स हैं, अगर टारगेट करना है। सम डेज यू विल फील यू आर वेरी एम्पैथेटिक, सम डेज यू विल फील आई एम वेरी सेंसुअल टुडे, फीलिंग लाइक आई नीड लॉट ऑफ कंफर्ट फूड्स एंड कंफर्ट व्हाटएवर, यू नो। तो इसीलिए वो ऑसिलेट करती है बैक एंड फोर्थ, क्योंकि प्राणा वाइब्रेट करती है, जब तक वो सहस्रारा पे नहीं पहुंचती तब तक वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करती है। सो योर फीलिंग्स विल सम डे यू विल फील आज मैंने बहुत ज्यादा अच्छा योग में हासिल कर लिया, कुछ दिन कुछ थॉट्स ही नहीं आते हैं अच्छे, यू नो। तो वो कर्म बंधन के कारण भी है और आपकी जो संकल्प शक्ति है उसके कारण भी है। इन दोनों का मैच है कि आप कैसे इमोशंस फील कर रहे हो। बट इन जनरल इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, you are more satisfied and you are more grateful for all the things you have in your life today than 5 years ago, you are on the right path.